बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर बनता है आपका 17 और वीक नंबर जो है वो 9। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स और फॉर सर्विसेज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि इसके अंदर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करके इंसानों की बेहतरी के लिए मफीद प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी DNA इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि इसके अंदर जो है जो जेनेटिक मटेरियल है DNA, उसको आर्टिफिशियल तरीके से यानी कि मसनूई तरीके से तैयार किया जाता है, उसको जिस्म से निकाला जाता है, उसको जिस्म के अंदर दाखिल भी किया जाता है या उसकी रिपेयरिंग की जाती है। ये सारा प्रोसेस कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म विद मॉडिफाइड जेनेटिक सेटअप इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जिसके जेनेटिक सेटअप में तब्दीली की गई हो, उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल साइंसदानों ने एक शीप तैयार की है जिसका नाम दिया गया डोली शीप। ये भी एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। यानी कि वो प्रोसेस, वो तरीका जिसमें ग्लूकोज की इनकम्प्लीट यानी नामुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है, उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इसकी दो टाइप्स होती हैं फर्मेंटेशन। एक का नाम होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो सच हम देखते हैं लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इन दिस प्रोसेस पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड। इस प्रोसेस के अंदर पायरुविक एसिड को तब्दील कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड में। इट इज़ कैरिड आउट बाय मैनी बैक्टीरिया। ये काम जो किया जाता है बहुत सारे बैक्टीरिया से। अब कौन कौन से हैं? सच एज स्ट्रेप्टोकोकस एंड मैनी लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस और बहुत सारे लैक्टोबैसिलस स्पीशीज जो है उनसे जो है ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं राइट सम यूजेस ऑफ एथेनॉल। कि एथेनॉल के चंद इस्तेमालात बताएं कि एथेनॉल को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 यूज एज सॉल्वेंट। इसको हम जो है सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 यूज इन प्रोडक्शन ऑफ विनेगर एंड बेवरेजेस। इसको विनेगर और बेवरेजेस बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिकम्बिनेंट DNA। रिकम्बिनेंट DNA से क्या मुराद है? द वेक्टर DNA एंड अटैच्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट आर कोलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट DNA। यानी कि वेक्टर DNA और उससे जो जुड़ा हुआ इंटरेस्ट का जीन है, दिलचस्पी का जीन है, उसको हम इकट्ठे मजमूई तौर पर कहते हैं रिकम्बिनेंट DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज क्या है, इसका क्या काम होता है? इट इज यूज टू डिजॉल्व ब्लड क्लॉट। ये अगर ब्लड के अंदर जिस्म के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून जम जाता है, तो उसको जो है डिजॉल्व यानी उसको हल करने के लिए यूरोकाइनेज इस्तेमाल किया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA प्रेजेंट इन मैनी बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड। यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है उसका हम नाम देते हैं प्लाज्मिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एंजाइम इज यूज टू कट अ जीन। यानी कि एक जीन को काटना है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करेंगे? तो एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है यूज टू कट अ जीन। एंडोन्यूक्लियर एंजाइम जो है एक जीन को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ 2 वेक्टर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले 2 वेक्टर्स के नाम बताएं। तो इसमें 2 नाम लिख सकते हैं आप। नंबर 1 DNA और नंबर 2 बैक्टीरियोफेज। ये 2 जो हैं आप नाम लिख सकते हैं। ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज बीटा एंड्रोफिन। बीटा एंड्रोफिन क्या है, इसका क्या काम होता है? तो ये इट इज़ पेन किलर। ये जो है दर्द को ख़त्म करने वाला है एंड प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेन, और ये दिमाग के अंदर बनती है और दर्द को ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की कोई से 2 खसूसियात बयान करें। तो नंबर 1 दीज हैव मैनी वैरायटीज, यानी कि इनकी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं, बहुत सारे अकसाम हैं।
नंबर 2, मोर ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड इन लेस टाइम, यानी कम वक्त में ज़्यादा जानदार पैदा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फर्मेंटर। फर्मेंटर किसे कहते हैं? इट इज़ अ डिवाइस, ये एक आला होता है, डिवाइस होता है दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम एनवायरनमेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इन बायोमास, कि ये एक ऐसा आला है, एक ऐसी डिवाइस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ऐसा एनवायरनमेंट माहौल पैदा करता है ताकि वो नए जानदार पैदा कर सके। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है व्हाट आर स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो मेन स्टेप हैं, जो मराहल हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसके स्टेप नंबर 1 होगा आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दिलचस्पी का जीन अलग करना, यानी कि सबसे पहले जो आपने जो जीन अलग करना है उस पर काम किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर, इसके बाद जो है जो जीन जो है आपने इंटरेस्ट वाला वापस कर आपने सेलेक्ट किया उसको वेक्टर के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। नंबर 3 ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, इसके बाद जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको होस्ट के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है। नंबर 4 ग्रोथ ऑफ जीएमओ, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उसकी ग्रोथ की जाती है, उसकी नशोनुमा की जाती है, उसको जो आपके माहौल दिया जाता है, उसको खुराक दी जाती है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। नंबर 5 एक्सप्रेशन ऑफ जीन, तो फिर क्या है जो जिस जीन के हमने काम करना होता है उसको फिर आखिर में अलग कर लिया जाता है। तो बेटा यहाँ तक था हमारा जो है क्लास 10th जो है बायोटेक्नोलॉजी वीक नंबर 9।